आज हम यजकेल की पुस्तक में अध्याय 17 और अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 17। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह पहली और दृष्टांत कह। प्रभु यहोवा यूं कहता है, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पड़ी ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू की नाई लगाया, और वह उग कर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी सोर उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। फिर और एक लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था, और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी सोर फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे। परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखें फोड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। सो तू यह कह कि प्रभु यहोवा यूं पूछता है, क्या वह फूले फलेगी? क्या वह उसको जड़ से न उखाड़ेगा और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। चाहे वह लगी भी रहे तो भी क्या वह फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख न जाएगी? वह तो जहाँ उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, उस बलवा करने वाले घराने से कह, क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कहे, बाबुल के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और प्रधानों को लेकर अपने यहाँ बाबुल में पहुंचाया। तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई, और देश के सामर्थी पुरुषों को ले गया कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने से स्थिर रहे। तो भी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र में भेजकर उससे बलवा किया। क्या वह फूले फलेगा? क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी, उसके यहाँ जिसने उसे राजा बनाया था, अर्थात बाबुल में ही वह उसके पास ही मर जाएगा। और जब वे बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिए दमदमा बांधे और गढ़ बनाए, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मंडली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता न करेगा, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा। देखो, उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, सो वह बचने न पाएगा। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है। यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसको बाबुल में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उससे लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है। और उसके सब दलों में से जितने भागे वे सब तलवार से मारे जाएंगे, और जो रह जाए सो चारों दिशाओं में तितर बितर हो जाएंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। फिर प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। सो वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा, और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा
और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है। इस अध्याय में यजकेल 2 उकाबों और एक देवदार के पेड़ से जुड़ा एक दृष्टांत प्रस्तुत करता है, जो राजनीतिक गठबंधनों और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के परिणामों को दर्शाता है। पहला उकाब बाबुल का प्रतिनिधित्व करता है और देवदार का पेड़ आज्ञा न मानने वाले इस्राएल देश का प्रतीक है। यह अध्याय परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय मानवीय गठबंधनों पर निर्भर रहने की निरर्थकता को प्रकट करता है। यहाँ यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि इस्राएलियों ने उनकी शपथ अर्थात उनकी आज्ञाओं और विधियों का तिरस्कार किया है। हमें भी अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या हम उन आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने पवित्र शास्त्र में हमारे लिए प्रेम पूर्वक लिखा है और हमारे हाथों में खजाने के रूप में दिया है। क्या हम उनका सम्मान कर रहे हैं और उनका पालन कर रहे हैं? यदि नहीं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। वाचा 2 पक्षों के बीच किया गया एक समझौता है जो अक्सर शर्तों के साथ होता है। यहोवा ने हमारे साथ कई वाचाएं की है। उदाहरण के लिए वह कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन ईमानदारी से करो, मेरा भय मानो और मुझे खोजो, तो वह हमें आशीष देंगे। उन्होंने ये वादे लिखे हैं और उन्हें हमें दिया भी है। हालांकि अपने महान प्रेम के माध्यम से उन्होंने हमें अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का लहू दिया, नई वाचा के रूप में, एक ऐसी वाचा जो अनंतकालीन है। क्या हम इस वाचा को तोड़ रहे हैं और लापरवाही से जी रहे हैं? चलिए हम खुद को खोजें और पश्चाताप करें। केवल इतना ही नहीं, हमने परमेश्वर के साथ अनेक वाचाएं बांधी है। जब हम बचाए गए, जब हमने बपतिस्मा लिया, हमारे विवाह के दौरान, जब हमने नए साल और नए महीनों में प्रवेश किया, जब हमने उनके लिए गीत गाए और उनकी आराधना की, हमने प्रभु के साथ अनेक वाचाएं की है। अपनी युवावस्था में बड़े जोश के साथ हमने प्रार्थनाओं का उत्तर देने, अपनी शिक्षा, नौकरी, विवाह, परिवार, अपने बच्चों के लिए आशीष, बीमारियों से चंगाई और विभिन्न समस्याओं से मुक्ति के लिए अनगिनत वाचाओं को किया है। लेकिन आज हम इनमें से कई वाचाओं को भूल गए हैं। चलिए हम उन्हें अपने मन में लाएं, इन पापों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। यदि नहीं तो वह अपने जीवन में घोषणा करते हैं कि दंड उनके सिर पर पड़ेगा। इसलिए हमें अपने वाचाओं को बनाए रखने के लिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर जिसने अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस्राएल के लोग और हमसे प्रेम किया, उन्होंने हमारे साथ वाचा बांधी है। यहोवा परमेश्वर के सभी मार्ग उन लोगों के प्रति दयालु और विश्वास योग्य है जो उनकी वाचा की मांगों को पूरा करते हैं। यशाया की पुस्तक में लिखा है कि मेरी शांति की वाचा कभी नहीं हटाई जाएगी। प्रिय जनों, हमारा स्वर्गीय पिता अपनी वाचा को निभाने के लिए विश्वास योग्य है। उनके बच्चों के रूप में चलिए हम उन वाचाओं को याद रखें जो हमने की है और उनके प्रति सच्चे रहें। पवित्र आत्मा इन वचन के अनुसार हम सभी को आशीष दे। अध्याय 18। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल के देश के विषय में यह कहावत कहते हो कि जंगली अंगूर तो पुरखा लोग खाते, परंतु दांत खट्टे होते हैं लड़के बालों के, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न ऋतुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर की वरन रोणी को उसकी बंधक फेर दी हो, न किसी को लूटा हो वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो,
न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपये की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा व ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो, और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला न हो, और पहाड़ों पर भोजन किया हो, और आई स्त्री को बिगाड़ा हो, दिन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक न फेर दी हो, मूर्तों की और आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो, और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हो, और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान न करता हो, अर्थात न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की और आंख उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दिन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना हो, और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो, और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो, उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो, उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसके कारण वह मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे, तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की ये वाणी है। हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है,
जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यह अध्याय व्यक्तिगत जवाबदेही के सिद्धांत पर जोर देता है। ये उस कहावत कि खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, उसका खंडन करके शुरू होता है। ये दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार है। परमेश्वर घोषणा करते हैं कि धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, जबकि दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। पश्चाताप का आह्वान स्पष्ट है। पाप से मुड़ना परमेश्वर के साथ संबंध को बहाल कर सकता है और वह दुष्टों के पश्चाताप से प्रसन्न होते हैं। ये दर्शाता है कि सभी उसके पास आने की उसकी इच्छा है। परमेश्वर ने उस धर्मी व्यक्ति पर न्याय सुनाया जो अपने धार्मिक मार्गों से दूर हो गया और दुष्टों के मार्गों पर चला गया। जब कोई धर्मी व्यक्ति दुष्टता से काम करता है और ऐसे काम करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित और घिनौने हैं, तो परमेश्वर उन सभी अच्छे कामों को भूल जाएंगे जो उस व्यक्ति ने पहले किए हैं। परमेश्वर उन अच्छे कामों को याद नहीं रखेंगे जो धर्मी लोगों ने किए हैं, क्योंकि उन्होंने यहोवा को त्याग दिया और उस परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया जो उनके लिए अच्छा था और उन्हें अपना सा प्यार करता था। जो लोग धार्मिकता के मार्ग को छोड़ देते हैं और बुराई करते हैं और यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, वे अपने अपराध और पाप के कारण मर जाएंगे। यहोवा उस व्यक्ति को उसके प्रति आज्ञा उल्लंघन करने और उसे अपने यहोवा और परमेश्वर के रूप में अस्वीकार करने के कारण समाप्त कर देगा। प्रभु हमें आपके मार्गों पर चलने और हमेशा आपके प्रति वफादार रहने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना करनी होगी। स्वर्गीय पिता ने जो कुछ भी हमारे अंदर नहीं बोया है उसे उखाड़ फेंके, और जो हमें आपसे अलग करता है। प्रभु हम रोमियो की पत्री अध्याय 14 वचन 8 के अनुसार चाहे हम जीवित रहे या मरे, हम केवल आपके हैं, ये हम कह पाए। इस्राएलियों शिकायत कर रहे थे कि वर्तमान पीढ़ी को उनके पूर्वजों के लिए की वजह से अन्यायपूर्ण तरीके से दंडित किया जा रहा है। परमेश्वर ने यजकेल को समझाया कि जो आत्मा पाप करती है वह मर जाएगी और जो आत्मा धर्मी है वह अवश्य जीवित रहेगी। उसने हर दोषी आत्मा पर न्याय सुनाने का वादा किया। भले ही उसका पिता एक अच्छा इंसान था, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। एक बुरे पिता के होने के बावजूद एक अच्छे व्यक्ति के लिए सब कुछ ठीक रहेगा। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति का न्याय उसके कर्मों के आधार पर करेंगे। यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत पश्चाताप के आह्वान के साथ की। पतरस ने भी पश्चाताप का प्रचार किया। पश्चाताप ये निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन है या मृत्यु। पश्चाताप जीवन की ओर ले जाता है, जबकि पश्चाताप न करने से मृत्यु होती है। इसलिए प्रत्येक आत्मा को पश्चाताप करना चाहिए और अपने अधर्म को अपने विनाश में बदलने से रोकना चाहिए। दुष्टों की मृत्यु विशेष रूप से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि दुष्ट व्यक्ति अपने मार्ग से मुड़ जाए और जीवित रहे। मनुष्य परमेश्वर के पास उसके द्वारा प्रदान किए गए मार्ग से पहुंच सकता है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऐसा करना होगा। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। जो कोई मसीह में है वह एक नई सृष्टि बन जाएगा और इसलिए उसे नया हृदय और नई आत्मा मिलेगी। परमेश्वर यजकेल के माध्यम से चेतावनी देते हैं, जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हमें सभी के साथ सुसमाचार बांटना चाहिए ताकि वे बचाए जा सके। तो क्या हम सभी के साथ उनके उद्धार के लिए सुसमाचार बांटते हैं? क्या हम सावधान रहते हैं कि हमारा हृदय पश्चाताप रहित न हो?
केवल प्रभु यीशु मसीह ही प्रत्येक मानव जीवन को पाप और उसके विनाश से छुड़ाने में सक्षम है। इसलिए यीशु ने यहूदी शिक्षक निकोदेमुस से कहा, जो व्यवस्था को जानता था लेकिन आत्मा को नहीं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही अपने पवित्र और अनमोल पाप रहित लहू के द्वारा पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को बचा सकते हैं और उस मनुष्य पर अपनी पवित्र आत्मा उंडेल कर उसे एक धर्मी और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के निर्देशन के माध्यम से हम आत्मिक और भौतिक क्षेत्र में असंभवताओं को पार कर सकते हैं। हम हमारे पाप, बुरी आदतें, वासनाओं से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा वचन में लिखा है। पाप के बंधन से मुक्ति और मुक्ति केवल परमेश्वर के पुत्र मसीह और हमारे अंदर निवास करने वाली पवित्र आत्मा की शक्ति से आती है। इसलिए वचन में लिखा है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। क्या आप चाहते हैं कि यीशु और पवित्र आत्मा आप में वास करते हुए आपके सभी पापों और गलत आदतों को आपसे दूर करे? क्या आप बंधनों से मुक्त जीवन चाहते हैं? क्या आप अनंत जीवन चाहते हैं? तो मसीह ही उत्तर है। दुनिया अक्सर लोगों को उनकी पिछली गलतियों के आधार पर आंकती है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों और इच्छाओं में बदलाव देखते हैं, सजा नहीं। उसे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हम गलत विकल्पों को पीछे छोड़कर एक बेहतर और परमेश्वरीय जीवन की ओर बढ़ते हैं। पश्चाताप का मतलब है पूर्ण रूप से फिरना, दिशा बदलना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करना। तो आज हम खुद की जांच करें, क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ है जिससे हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए दूर जाने की जरूरत है? याद रखें, जब हम उसका अनुसरण करने का चुनाव करते हैं तो परमेश्वर हमें खुली बाहों से स्वागत करते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।